वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स इन फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी लेक्चर सीरीज। आज फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल अबाउट एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट एजेंट्स। आज हम लोग जानेंगे कि एंटीसेप्टिक एजेंट्स क्या होते हैं, उनकी आइडियल प्रॉपर्टी क्या होती है, डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं, डिसइंफेक्टेंट की आइडियल प्रॉपर्टी क्या होती है और दोनों में मेजर क्या डिफरेंसेस होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं एंटीसेप्टिक के बारे में, और एंटीसेप्टिक के बारे में जानने के लिए हमको यहाँ पर जानना होगा एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट, ये दोनों केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। तो जो एंटीसेप्टिक्स होते हैं ये ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनको हम लोग स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन या लिविंग सरफेस पे अप्लाई करते हैं। पर्पज हमारा होता है एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी, मतलब या तो वहां पर हम लोग बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे या बैक्टीरिया को किल करेंगे। तो ये हमारे हैं एंटीसेप्टिक्स एजेंट्स। ओवरऑल एंटीसेप्टिक्स आर दोज केमिकल सब्सटेंट्स दैट अप्लाइज ऑन स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन और वुंड मींस ऑन लिविंग सरफेस फॉर बैक्टीरियोस्टेटिक एंड बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट। ओके, तो यही आपका डेफिनेशन किया है। एंटीसेप्टिक्स आर केमिकल सब्सटेंस दैट अप्लाइड ऑन लिविंग टिश्यू, लिविंग सरफेस पे हम लोग इनको अप्लाई करते हैं, जैसे स्किन, वुंड्स एंड म्यूकस मेम्ब्रेन टू डिस्ट्रॉय और इनहिबिट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकने के लिए या उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, विदाउट कॉजिंग सिग्निफिकेंट चेंजेस ऑफ द टिश्यू, बिना स्किन को कोई नुकसान पहुंचाए हुए, स्किन की जो सेल्स हैं, टिश्यू हैं, उनको बिना नुकसान पहुंचाए हुए ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे या बैक्टीरिया को किल करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे एंटीसेप्टिक्स हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए, क्लोरहेक्सिडीन, पोविडोन आयोडीन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इथाइल अल्कोहल, सेट्रिमाइड, बोरिक एसिड एंड पोटेशियम परमोनेट, दीज ऑल आर एंटीसेप्टिक्स। ये सारे एंटीसेप्टिक्स होते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर क्लोरहेक्सिडीन मोस्टली यूज होता है आपका माउथ वॉश में। माउथ वॉश में आप देखेंगे तो क्लोरहेक्सिडीन यूज होता है, जो हमारे ओरल के म्यूकस एरिया पे हम लोग इसको गॉर्गल करते हैं, अप्लाई करते हैं और ओरल कैविटी को रिंस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। पोविडोन आयोडीन भी देखिए आप, जितने भी एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट आते हैं, जेल आते हैं, ठीक है, या हैंड वॉश भी आते हैं, ठीक, या स्क्रब आते हैं, इन सभी में पोविडोन आयोडीन यूज होता है। सर्जरी से पहले जो डॉक्टर्स या सर्जन्स स्क्रब करते हैं वो भी आपका पोविडोन आयोडीन यूज होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी वुंड क्लींजिंग में यूज होता है, घाव को साफ करने में। इथाइल अल्कोहल भी देख लीजिए सैनिटाइजर में यूज होता है। तो ये हमारे सारे आपके एंटीसेप्टिक्स एजेंट हैं जिनको स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन में या वुंड में हम लोग अप्लाई करते हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए या उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए। यहाँ पे देखिए, ये आपके पास कुछ इमेजेस हैं जिसमें हमारे एंटीसेप्टिक्स यहाँ पे सॉल्यूशंस हैं और यहाँ पे एंटीसेप्टिक्स ऑइंटमेंट भी है, जेल भी है, और यहाँ पर देखिए हम लोग स्किन पर उसको अप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पर हैंड सैनिटाइजर इथाइल अल्कोहल यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं, यहाँ पर वुंड में अप्लाई हो रहा है। तो ये सारे हमारे एंटीसेप्टिक्स हैं जिनको स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन में हम लोग बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने में या बैक्टीरिया को किल करने के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये हमारे एंटीसेप्टिक्स हैं। आगे हम लोग आते हैं डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं। डिसइंफेक्टेंट्स भी हमारे केमिकल एजेंट्स होते हैं और इनका काम भी वही है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करना या बैक्टीरिया को किल करना। लेकिन एंटीसेप्टिक को हम लोग अप्लाई कर रहे थे स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन में, जबकि डिसइंफेक्टेंट को हम लोग अप्लाई करते हैं नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में किसी सरफेस में हम लोग अप्लाई करते हैं, फ्लोर में, फर्श में हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। आपका ये चेयर हो गया, टेबल हो गया, जो भी नॉन लिविंग सरफेस है उसको क्लीन करने में हम लोग इसको अप्लाई करते हैं, ताकि वहां पर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, वो वहां पर किल हो जाए, वो एरिया आपका स्टराइल हो जाए, साफ सुथरा हो जाए, बैक्टीरिया फ्री हो जाए।
ठीक है, तो इसकी भी डेफिनेशन वही होगी, डिसइंफेक्टेंट आर दोज केमिकल एजेंट दैट यूज्ड ऑन इमीडिएट ऑब्जेक्ट एंड सरफेस टू डिस्ट्रॉय इन और इनहिबिट ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम लोग उसको यूज करेंगे या उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए, और इनको हम लोग लिविंग टिश्यू, लिविंग सरफेस पर, स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन पर, वुंड पे अप्लाई नहीं करते हैं। लेकिन बहुत सारे डिसइंफेक्टेंट ऐसे होते हैं जिनका बहुत लो, वेरी लो कंसंट्रेशन अगर हम लोग यूज करें तो उसको एज अ एंटीसेप्टिक हम लोग यूज कर सकते हैं, और बहुत सारे एंटीसेप्टिक्स ऐसे होते हैं कि अगर उनके कंसंट्रेशन को आप बढ़ा करके यूज करेंगे तो वो एज अ डिसइंफेक्टेंट काम करते हैं। तो ये हमारे डिसइंफेक्टेंट एग्जाम्पल है। फिनोल, फिनोल यूज होता है हमारा डिसइंफेक्शन में, फिनोल डेरिवेटिव्स भी यूज होते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड भी यूज होता है, ग्लूटाल्डिहाइड यूज होता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड जिसको हम लोग ब्लीच बोलते हैं ये भी यूज होता है। आपने देखा होगा अक्सर आपने देखा होगा टॉयलेट में या नालियों के आसपास जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसको स्प्रे किया जाता है, पर्पज हमारा डिसइंफेक्शन होता है। लाइसोल जो घर में मोपिंग में यूज होता है, पोछा लगाने में, फ्लोर को साफ करने में। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड जैसे बेंजल अमोनियम क्लोराइड, तो ये सारे हमारे डिसइंफेक्टिव एजेंट्स हैं। अब देखिए इसमें यहाँ पर इनका भी इमेज दिया गया है, इमेज से आपको काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। ये हमारे डिसइंफेक्शन एजेंट्स हैं जिनको हम लोग नॉन लिविंग सरफेस पर, फ्लोर में अप्लाई करते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए या उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। देखिए ये मोपिंग यूज हो रहा है, वहां पर जो केमिकल यूज हो रहा है ये डिसइंफेक्शन है, ठीक है। चलिए अब इनकी आइडियल प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कोई भी एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेंट है तो उनकी आइडियल प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए। वन बाय वन सारी प्रॉपर्टीज को हम लोग डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉपर्टी, ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब वो बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस एंड स्पोर्स, इनको मारने की क्षमता होना चाहिए, इनकी ग्रोथ को इनहिबिट करने की क्षमता होना चाहिए। एंटीसेप्टिक में होना चाहिए एंटीसेप्टिक लेवल की, और डिसइंफेक्शन होना चाहिए डिसइंफेक्शन लेवल की सॉरी। नेक्स्ट आते हैं रैपिड एक्शन एट लो कंसंट्रेशन। आप इसको जहां भी अप्लाई कर रहे हो वहां पर ये रैपिड एक्शन शो करने वाला होना चाहिए। नॉन टॉक्सिक एंड नॉन इरिटेटिंग टू ह्यूमन एंड एनिमल। ह्यूमन के लिए या एनिमल के लिए नॉन इरिटेंट और नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने स्किन में अप्लाई किया अब आपको यहाँ पर जलन होने लगी, ये आपके लिए टॉक्सिक हो गया। या आपने डिसइंफेक्शन जो अप्लाई किया, कोई एनिमल उसके टच में आया, उसको कोई दिक्कत होने लगी, उसके लिए वो टॉक्सिक हो गया। तो एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, नॉन इरिटेंट होना चाहिए। स्टेबल, उनकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी उसके एक्सपायरी डेट तक स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद ब्लड में और पस के कांटेक्ट में भी ये हाईली एक्टिव होना चाहिए। वाटर सोल्यूबल होना चाहिए, जब भी आप उसको वॉश आउट करना चाहो तो इजीली वहां से वॉश आउट हो जाए, एंटीसेप्टिक भी वॉश आउट हो जाए और जो आपका डिसइंफेक्शन है वो भी वाटर में सोल्यूबल होना चाहिए। नॉन कोरोजन टू इंस्ट्रूमेंट, अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंट को वहां पर डिसइंफेक्टेंट अप्लाई कर रहे हो तो उसमें आपका कोरोजन नहीं होना चाहिए। ऑर्डरलेस, कोई उसमें बहुत ज्यादा ऐसी अनप्लीजेंट ऑर्डर नहीं होनी चाहिए, प्लीजेंट स्मेलिंग होनी चाहिए, ठीक है। एनवायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, और कोई भी स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पे कलर छोड़ने वाला नहीं होना चाहिए कि आपने मोपिंग किया और उसने ब्लैक कलर का पूरा आपका फ्लोर को कर दिया, या स्किन में अप्लाई किया, स्किन पूरी आपकी ब्लैक हो गई, वो रंग आपका जा ही नहीं रहा है, तो ये नॉट स्टेन होना चाहिए। लॉन्ग लास्टिंग, इसकी जो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है वो लंबे समय तक शो होने वाली होनी चाहिए। इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है, इजीली उसको आप डिस्पोज कर सके, आसानी से सस्ते दाम में आपको मिलने वाला होना चाहिए, और सोप के साथ, डिटर्जेंट के साथ ये आपका कंफर्टेबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी कुछ आइडियल प्रॉपर्टीज हैं जो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट की हैं। नेक्स्ट आपका है डिफरेंस। इनमें डिफरेंस क्या क्या है, डिफरेंस बिटवीन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, ये समझना जरूरी है क्योंकि ये टॉपिक अक्सर आपके सेमेस्टर एग्जाम में सेक्शन सी में पूछा जाता है। राइट डिटेल अबाउट एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट एंड डिफरेंशिएट इट। आप एंटीसेप्टिक के बारे में लिखिए और डिसइंफेक्टेंट के बारे में लिखिए और उनको डिफरेंशिएट कीजिए। तो ओवरऑल मैं आपको एक मेजर इनका डिफरेंस बता रहा हूं कि जो आपके एंटीसेप्टिक्स होते हैं
एंटीसेप्टिक्स को हमेशा स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन में अप्लाई किया जाता है। जो एंटीसेप्टिक होते हैं उनको स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन पे या वुंड पर अप्लाई किया जाता है, जबकि जो आपके डिसइंफेक्टेंट होते हैं वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किया जाता है। ये देखिए आपका, ठीक है, ये आपका डिसइंफेक्टेंट है, इसको आप नॉन लिविंग सरफेस पे अप्लाई करोगे। ये आपका एंटीसेप्टिक है, इसको आप हमेशा लिविंग सरफेस पे स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन पे अप्लाई करोगे। एंटीसेप्टिक हमेशा लेस टॉक्सिक होता है, जबकि डिसइंफेक्टेंट की बात करें तो वो आपका मोर टॉक्सिक होता है। एंटीसेप्टिक भी इन्फेक्शन को बचाता है और ये भी इन्फेक्शन होने से ह्यूमन को, एनिमल को बचाता है और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करता है सरफेस में जहां आप इसको अप्लाई कर रहे हो। फिर आप एग्जांपल भी लिख सकते हो, जो एग्जांपल हम लोगों ने ऊपर भी डिस्कस किया, पोविडोन, आयोडीन, क्लोरहेक्सिडीन और यहाँ पर फिनॉल, ब्लीच एंड फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये हमारे डिफरेंस हो गए एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट में। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं, डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं, इनकी आइडियल प्रॉपर्टी क्या होती है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी का एक न्यू टॉपिक के साथ हम लोग आएंगे। थैंक यू सो मच।